नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में आज हम बात कर रहे हैं किसानों की और उनकी भविष्य के प्रति जो चिंता और डर का माहौल है, उसी को लेके आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसानों की समस्या क्या है। आज देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है। जगह जगह से उनके आंदोलन की जो तस्वीरें आ रही है, वो हैरान करती है। ये वो अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट भरती है। आज वही अन्नदाता सड़कों पे है, पुलिस के लाठी चार्ज का शिकार हो रहे हैं। वे आंसू गैस के गोले भी झेल रहे हैं, पानी की बौछारें और बैरिकेड उनका रास्ता भी रोक रही है। पर सवाल ये है कि आखिर ये किसान इतने आतुर क्यों हैं? तो सबसे बड़ी सवाल जो है वो कृषि बिल को लेके आई है, जो सरकार ने अभी केंद्र की सरकार ने जो है उसे पारित किया है। और उस किसानों के लिए जो उसमें प्रावधान किया गया है, किसानों के अंदर ही उन बातों को लेकर एक संशय, एक डर का माहौल है कि ये जो प्रावधान है भविष्य में उसे उसकी किसानी को छीन लेगा और उन्हें बेरोजगार कर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह इन सारे प्रावधानों के बाद अपने किसानी छोड़ने को मजबूर हो जाए और किसी कॉरपोरेट के यहाँ न्यूनतम मजदूरी पर काम करने को विवश हो जाए। क्योंकि इतिहास में कई ऐसे कानून और कई ऐसे देश हैं जहाँ पे इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग हुआ है, जो शुरू में तो किसानों के हित में लगा, लेकिन बाद के समय में वही कानून किसानों के लिए दुखदाई हो गया और किसान अपना खेती छोड़ने को मजबूर हो गया। अमेरिका हो या कोई और देश, हर जगह भारत की तुलना में कृषि पे आधारित जनजीवन बहुत कम रह गया है। भारत की अधिकांश जनसंख्या का आधार जो है जीविकोपार्जन, वह कृषि पे ही आधारित है। उसी का कुछ हिस्सा वह बेचता भी है, उसी का कुछ हिस्सा वो अपने लिए भी रखता है और उसी से उनका गुजर बसर भी होता है, जिसके सहारे वो अपने बच्चों को पालता है, बच्चों को पढ़ाता है, अपने बच्चों का भविष्य भी संवारता है। तो आखिर सरकार और किसानों के बीच जो ये नूरा कुश्ती चल रही है, जो संवादहीनता दिख रही है, इस पे सबसे जब चिंता होती है किसानों हित की, तो सरकार भी उतने ही चिंतनीय दिखते हैं कि मैं भी किसानों को लेके उतना ही चिंतित हूँ। खुद किसान अपने भविष्य को लेके चिंतित हैं। तो आखिर सवाल कहाँ है, दिक्कत कहाँ आ रही है? कल योगेंद्र यादव जी को सुना, स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, पहले वे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो उनका कहना था कि सरकार किसानों से बातचीत का दावा तो करती है, वह उसे बुलाती भी है, पर किसान से वो दरअसल बातचीत का दिखावा करना चाहती है। वह उनकी समस्याओं को सुनना नहीं चाहता है। सरकार किसानों को बुलाकर अपने पारित बिल की बातों को उसे समझा देना चाहता है कि ये बिल किस प्रकार से उनके हित में है। उस बिल के मद्देनजर जो किसानों की समस्या है, सरकार उसे सुनना ही नहीं चाहती। और यही दो बातें हैं जो अब विवाद का नाम ले रही है, जिससे ये आंदोलन यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी आपने हरियाणा का बॉर्डर जो है, पंजाब अम्बाला का बॉर्डर हो, सिंधु हो, टिकरी बॉर्डर हो, बहादुरगढ़ हो, करनाल हो, ये तो अभी चल ही रहा है। हिंसक प्रदर्शन है, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, पुलिसों पे भी पथराव हो रहे हैं, पुलिस भी लाठी चार्ज कर रही है, पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, दोनों ओर से घायले भी लोग हो रहे हैं। किसान भी आर पार के मूड में है। सारी व्यवस्थाएं करके वो पहुंचे हुए हैं कि 6 महीना तक अगर ऐसे ही रुकना पड़ेगा तो हम रुकेंगे, हम दिल्ली पहुंचेंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। इसके लिए उन्होंने सारा राशन पानी का व्यवस्था भी कर चुका है। तो सवाल ये है कि क्या ये समस्याएं जो है ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों की ही समस्या है, या कई किसी और जगहों से ऐसे आंदोलन की खबरें क्यों नहीं आ रही है?
तो जो अभी दिख रहा है वो भले ही पंजाब और हरियाणा की समस्या हो या उनकी किसानों की चिंता का सवाल हो, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो एसएमएस के द्वारा यूपी हो या फिर एमपी हो या फिर कहीं और बिहार हो, जहाँ से भी खबरें आ रही है एसएमएस के जरिए उन्हें भी बुलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अब सरकारें भी अलर्ट हो गई है। सरकार ने दिल्ली नोएडा गेट के पास काफी चौकसी बरत रही है, मल्टी लेयर बैरिकेड लगा दी है। हर एक आवागमन पे देखी जा रही है कि किसानों की तो कोई साजिश नहीं है कि वो उसमें यात्री के रूप में अंदर आ रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भारी तादाद में तैनात है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। पुलिस बस भी वहां पे तैयार है ताकि उपद्रवियों को वहां से हटाया जा सके। पर कई लोगों से मैंने जब बात की तो उनका ये कहना था, जो कृषि के एक्सपर्ट हैं, कि आखिर सरकार जब एमएसपी को, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिन एमएसपी के मुद्दे को खोने का डर है किसानों को कि कहीं सरकार इस बिल के जरिए एमएसपी को हटा न दे या सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म न कर दे। तो अभी जो आकलन आया है उसके मुताबिक सबसे अधिक मंडी व्यवस्था के चलते जो किसानों को लाभ हुआ है वह न्यूनतम समर्थित मूल्य के जरिए वह पंजाब और हरियाणा में ही खरीद हुई है अभी, जिससे सरकारों को भी लाभ हुआ है, किसानों को लाभ हुआ है, आढ़तिया को भी लाभ हुआ है। और ये पूरा प्रक्रम चला कुल मिला के 60,000 करोड़ का। तो सवाल ये है कि एमएसपी खोने का डर अगर है किसानों को और सरकार वाकई में किसान हित की बात कर रही है, तो सरकार को अपने बिल में उन एमएसपी को शामिल कर लेना चाहिए। तो सरकार इतना घबरा क्यों रही है? तो कृषि एक्सपर्ट का कहना है कि नहीं, अगर एमएसपी को उनमें शामिल कर लिया जाएगा तो सरकार को ये भी चिंता है कि इसका निजीकरण हो, इतना अधिक निजीकरण हो जाएगा कि जो बड़े उद्योगपति हैं वो किसानों से ये अप्रत्यक्ष तौर पे ये अधिकार भी ले लेंगे और उसकी खरीद फरोख्त वो खुद अपने स्तर पे करेगी। तो जिस एमएसपी को सरकार उससे बच रही है उसका मेन कारण यही है कि ये एमएसपी का फायदा जो अभी किसानों को मिल रहा है, अगर इनको कानूनों में शामिल कर दिया जाएगा तो फिर एमएसपी का जो लाभ अभी वो किसानों को दे रहे हैं और किसानों की आमदनी दोगुनी करने की जो प्रक्रिया के तहत हम चल रहे हैं, शायद उसमें रुकावट आ जाए और हम किसानों को वो लाभ नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए और उनकी आय को निरंतर बढ़ाने के लिए सरकार ने साल में किसान सम्मान निधि के तहत भी उन्हें 6,000 रुपया दे रहे हैं। 2,000 करके उसे 4-4 महीने पे मिल रहे हैं। ये देखने में थोड़ा छोटा अमाउंट लग रहा है, लेकिन फिर भी इससे किसानों की आमदनी बढ़ रही है। लेकिन कई ऐसे राज्य भी हैं जहां मंडी व्यवस्था ही नहीं है, चाहे बिहार हो, बिहार में मंडी व्यवस्था नहीं है। चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि वहाँ के किसान बता रहे थे कि वहाँ मंडी नहीं है और सरकार न्यूनतम समर्थित मूल्य जो घोषित करती है उस मूल्य पे किसानों के अनाज वो खरीदते ही नहीं है। तो फिर किसानों को फायदा कैसे हो जाएगा? तो हर एक राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा एक किसान बहुल इलाका है, समृद्ध है। जैसे पश्चिमी यूपी का इलाका जो है वह कृषि प्रधान इलाका है। कृषि यहाँ जीविकोपार्जन नहीं, एक व्यवसाय है। तो उनकी चिंताएं उस स्तर पे है जिस स्तर पे बिहार के किसानों या बाकी अलग जगह के किसानों की समस्या नहीं है, क्योंकि उनके लिए किसानी एक व्यवसाय नहीं, जीविकोपार्जन का जरिया है। तो उनके लिए ये इतना बड़ा जो विषय नहीं है कि इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि बिहार में तो मंडी व्यवस्था ही नहीं और एमएसपी पे सरकार उसका अनाज खरीद नहीं रही है। ये हमेशा से ये सवाल रहा है। सरकार दावा करती है कि हम खरीद रहे हैं, पर किसानों को दावा रहा है कि सरकार जो दावा करती है वो मिडिल मैन को तो उसका लाभ मिल जाता है, पर वाकई में किसानों से वो अनाज खरीदा ही नहीं जाता है जिस समर्थित मूल्य का सरकार दावा करती है। तो सवाल फिर वही आके रुक जाता है कि आखिर जो किसानों की समस्या है और जो सरकार की बातें हैं, इस दोनों के बीच सामंजस्य कैसे हो जाएगा? आखिर सरकार कैसे किसानों को समझाएगी? हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को बातचीत का ऑफर दिया है। सरकार चाहती है कि संवाद के जरिए इस समस्या का समाधान हो और सरकार ने इसीलिए 3 दिसंबर को किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है
और उन्होंने कहा है कि किसान की जो भी बातें हैं उसे सुनी जाएगी और उसकी समस्याओं पे भी विचार समाधान की ओर हम ले जाएँगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों का भय क्या है। किसान इतना बड़ा मुद्दा है कि आपने देखा होगा कि अकाली दल की एकमात्र जो हरसिमरत कौर थी मंत्री, उन्होंने त्यागपत्र तक दे दिया नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल से। तो उसका वजह ये है कि ये कृषि प्रधान इलाका जो है हरियाणा और पंजाब का, यहाँ किसान एक वोट बैंक है और किसी भी सरकार के लिए इसकी नाराजगी को झेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आगामी समय में पंजाब में भी चुनाव होने हैं और ये किसी आंदोलन का प्रभाव वहाँ दिखेगा। इसीलिए पंजाब की सरकार भी किसानों को समझा सकती है, पर वो नहीं चाहती है कि ये आंदोलन ठहर जाए। और यही कारण है कि आप अमरिंदर सिंह हो या फिर मनोहर लाल खट्टर हो, दोनों के बीच भी विवाद शुरू हो गया, क्योंकि दोनों को उसमें अपना वोट बैंक दिख रहा है। और अगर ये आंदोलन जारी रहा तो कांग्रेस को है कि ये इसका लाभ मुझे मिल जाएगा, सरकार को, इधर बीजेपी सरकार को है कि अगर ये आंदोलन ज़्यादा चला तो मुझे नुकसान हो जाएगा। और ये एक वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। पर जो आंदोलन में शामिल किसान है, सही मायनों में कृषि कानून की उसे जानकारी ही नहीं है। बहुत कम आंदोलनकारी है जिनसे हमारी बातचीत हो पाई है या जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे मैंने उन लोगों से पूछने की कोशिश की और समझने की कि कहाँ दिक्कत है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आखिर इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा और जिस बात को लेके हुए आ रहे हैं आखिर उससे उन्हें क्या नुकसान होगा। मोटे तौर पर एमएसपी की बात कर रहे हैं, पर एमएसपी पे सरकार नहीं करना चाहती है उस कानून में शामिल, तो उसकी अपनी वजह है। तो अब आगे आने वाले दिनों में देखना है कि जब 3 दिसंबर को किसान अगर उनकी बातों को स्वीकार करते हैं और बातचीत के लिए टेबल पे जाते हैं, तो किस प्रकार समझौता होगा। क्या एमएसपी जो उनका एक मुख्य चिंता है, क्या वह उसमें शामिल होगा, और नहीं तो फिर कैसे समाधान इसका निकालेगी। क्योंकि इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के अन्नदाता का सवाल है। तो हमारे डीएनपी इंडिया को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे की खबरों के लिए देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।